बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज का हमारा बीफ यखनी पुलाव है, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। हमने बीफ का गोश्त लिया है और हड्डियों के साथ लिया है। ये हमारे पास 500 ग्राम है और कुछ लहसुन के पीस हैं, बड़ी लहसुन के, तो ये तकरीबन है 8 अदद। और 1.5 इंची हमने अदरक ली हुई है साबुत। एक हरी मिर्च बड़े साइज़ के लिए हमने, और एक छोटे साइज़ का प्याज है। और मसाला जात जो चाहिए वो आप नोट कर लें। हमने सौंफ लिया है, ये हाफ़ टी स्पून है, और साबुत धनिया है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 4 अदद हमने काली मिर्चें ली हैं, तेज़पात का पत्ता है, इसके अलावा जवित्री है हमारे पास एक छोटी सी, और इसके बाद जो है सिनेमन दालचीनी का एक टुकड़ा, और इसके अलावा फिर जायफल है हमारे पास हाफ़, ये देख लें आप, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग। तो ये हमने एक लॉन्ग पेपर ली है। और एक जब भी आपने यानी कि बीफ का यखनी पुलाव बनाना है, तो आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने जब भी गोश्त लेना है तो उसके अंदर अगर हड्डी नहीं भी है तो 1-2 हड्डियाँ आपने लाजमी ऐड करनी है, वरना आपका वो टेस्ट नहीं आना जो कि आप चाहते हैं। तो जब भी आप यखनी पुलाव बनाएं तो हमारी जो सजेशन है वो यही है कि आप हड्डी वाला गोश्त ही यूज़ करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं ये किस तरह से बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने एक कुकर लिया है और इसके अंदर और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और इसके साथ जितने आपको हमने मसाला जात बताएं, इनकी क्वांटिटी बताइए, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये 1 प्याला हमने कप पानी का लेके और इसके अंदर भिगो दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक को ऐड कर देंगे और पानी हम और ऐड कर देते हैं। तो पानी जो 500 ग्राम के अंदर हमने डाली है वो है 3 कप, यानी कि 750 ml हमने पानी यूज़ किया। इसको हम ढाँप देते हैं और इसको 15 मिनट के लिए कुकर लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसकी यखनी निकालनी है। तो चलिए आइए चूल्हे की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमने कुकर लगा दिया है और फ्लेम हमने मीडियम रखी है इसकी। तो 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अच्छा, 15 मिनट जो हमारे नोट होंगे वो विसल बजने के बाद से होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, ये बात आप नोट रखिएगा। तो चलें हम इसका वेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 15 मिनट हमने कुकर लगा दिया है। और हमारी एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हमने जब भी कुकर लगाते हैं जो हम टाइम काउंट करते हैं वो फर्स्ट विसल के बाद काउंट करते हैं। तो हमने फर्स्ट विसल के बाद जो है 15 मिनट इसको बनाया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं और बोटी को, कि बोटी जो है वो गली या नहीं गली। अगर गल गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको और मज़ीद प्रेशर लगाएंगे। थोड़े का सहारा ले लेते हैं हम। और ये बोटी हम अब चेक कर लेते हैं कि ये गली या नहीं गली। इसको छुरी के ज़रिए हम चेक कर लेते हैं, बहुत गर्म है। तो ये देखें बोटी जो है हमारी ऑलमोस्ट गल गई है। तो हम मज़ीद इसको कुकर नहीं लगाएंगे। तो आप लोगों ने भी 15 मिनट कुकर लगाने के बाद चेक लाजमी कर लेना है। तो आए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने बोटियों को अलग कर दिया है और यखनी को हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। तो अब आए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यखनी पुलाव के लिए, बीफ यखनी पुलाव के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। हमने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं, और एक हमने इसके अंदर हरी मिर्च बड़े साइज़ की ली है, और एक तेज़पात का पत्ता है, और 8 अदद जो है हमारे पास काली मिर्च साबुत हैं, 3 लौंग ली हैं हमने, और जायफल हाफ़ हमने इसको पीस लिया है, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और 2 टीस्पून जो है हमारे पास मिर्चें हैं ये वाली, जिनको हमने बारीक बारीक जो है पेस्ट बना दिया है। और इसके अलावा लहसुन और अदरक, ये 2 चीज़ें हैं। ये हाफ़ टी स्पून लहसुन है, हाफ़ टी स्पून जो है अदरक है इसके अंदर। अच्छा, हमने जो चावल लिए हैं हमने
ये हमारे पास है 250 ग्राम और 1 कप दही। और हमने एक बादियान का फूल लिया है, थोड़ी सी जायफल, एक बड़ी इलायची और सनीमन का 2 टुकड़े हमने लिए हैं। रहमान रहीम। तो हमने ये एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर जो है, तो हमने इसके अंदर हाफ़ कप जो है ऑयल डाल दिया है। और इसके अंदर जो प्याज का आपको अभी हमने मसाला जात बताए उनको सबको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम प्याज को ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा लाइट पिंक कलर करेंगे। तो ये 1 मिनट हो गया है, तो इसके अंदर हम सारे खड़े मसाले जो हैं उनको ऐड कर देंगे ताकि उनकी भी जो स्मेल है और उनका भी जो टेस्ट है वो सारा का सारा इन मसालों के अंदर आ जाए। ये हमने बड़ी इलायची, बादियान का फूल, सिनेमन, जवित्री और जायफल और ज़ीरा सारा डाल दिया है। सॉरी, जायफल नहीं डाला, बाकी सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको जो है हम मिक्स कर लेते हैं, सोते कर लेते हैं इसको भी। तो इन मसालों को जो है हम प्याज के साथ, प्याज हमने लाइट ब्राउन करने हैं और इन मसालों को इसी के साथ ही हमने जो है पकाना है। तो ये देखिए हमारे जो है प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं और इसके अंदर जो है हम लहसुन और अदरक इसको ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। और इसके साथ ही हम गोश्त, बीफ का गोश्त इसको ऐड कर देते हैं। और इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर अच्छे तरीके से। तो 1.5 से 2 मिनट तक जो हम इस मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जो हमारी जायफल है हाफ़, उसको भी ऐड कर देते हैं और इसके साथ जो हमने हरी मिर्चें जिनका हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था, चॉप की हुई थी, उसको ऐड कर दिया और इसको भी 1.5 से 2 मिनट तक जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो है हम ऐड कर देते हैं दही को। नमक, इसके अंदर अब हम जो है नमक को भी ऐड कर देते हैं। इस स्टेज पे आपने नमक डाल के उसको चेक कर लेना मिक्स करने के बाद कि आपके नमक की जो क्वांटिटी है वो पूरी होनी चाहिए। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम लोग। फ्लेम जो है वो मीडियम से कम रखनी है आपने, थोड़ी सी कम मीडियम रखनी है। दही डालने के बाद जो है हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जब तक ऑयल नज़र नहीं आता जब तक हम इसको पकाएंगे। जब ऑयल निकल आएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो ये देखें कि हमारा जो ऑयल है वो किनारों पे आ गया है चारों तरफ। तो अब हम इसके अंदर यखनी को ऐड कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने यखनी को जब ऐड करना है जब किनारों के ऊपर हमारा ऑयल आ जाएगा। और करेंगे कि पानी की बॉयल होने का, जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि बॉयल होना शुरू हो गया है, तो फिर इसके अंदर जो है हमने जो चावल हैं वो हमने भिगो के रखे हुए थे उनको ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए कि हमारे जो पानी है यखनी का पानी वो बॉयल होना शुरू हो गया है और इसके अंदर जो है हमने चावलों को
ऐड कर दिया है। और एक हरी मिर्च हमने आपको दिखाया था साबुत, उसको भी ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। और हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से चावलों को सिर्फ भिगो देना है यखनी के पानी के अंदर। इसको मिक्स नहीं करना, भिगो देना है। फ्लेम जो है वो हम अब कम कर देंगे इसकी। इस कंडीशन के ऊपर आपने नमक को लाजमी चेक कर लेना है। अगर नमक कम हो तो ऐड कर दीजिएगा, अगर पूरा हो तो ज़रूरत नहीं है। तो हमें फ़ील हुआ है कि थोड़ा सा जो इसके अंदर नमक है वो कम है, तो हम अपने हिसाब से इसको ऐड कर देते हैं। नमक हर किसी का अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है, हर किसी का अपना जायका होता है, जिस हिसाब से भी वो उसके अंदर ऐड करना चाहे, जितना वो यूज़ करना चाहे। तो नमक ऐड करने के बाद जो है अब हम इसको कवर कर देते हैं किसी ढक्कन के साथ 1 से 2 मिनट के दरमियान तक। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भी एक निशानी है, एक ट्रिक है। ये देखेंगे बुलबुलें जब उगना शुरू हो जाएं तो फिर हमने इसको जो ढाँपा हुआ था उसको निकाल लेते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो है हम पुदीने को डाल देते हैं। ये भी आपकी अपनी चॉइस होती है कि जितना आपने डालना है पुदीना, मर्ज़ी है। और अब हम इसको जो है 10 मिनट के लिए जो है इसको दम पे लगा देते हैं और फिर उसके बाद आपको इसका लुक दिखाते हैं। आप चाहें तो ऐसे बिल्कुल हल्की सी आंच करके, चाहें तो तवे के साथ जैसे आप दम पे लगाते हैं उस तरह से इसको दम पे लगा दीजिएगा। तो 10 मिनट के बाद फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बीफ यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त। तो बोरचे खाने के अंदर खुशबू फैल गई है। तो अब हम आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं। तो आइए फ़ाइनल लुक देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। और आप ये देखें, बड़ा गर्म है। तो ये देखें आप कि बोटी कैसी गल गई है ज़बरदस्त तरीके से हर जगह से। और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, तो चम्मच लेना पड़ेगा, बोटी बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सुपर टेस्टी और कमाल का टेस्ट है। ये तो घर पे ट्राई करना 100% बनती है। इसको आप अपने घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।